हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करने वाला हूँ और उस वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 5 मोस्ट रिलायबल मोटरसाइकिल ब्रांड्स इन इंडिया। यस, ऐसी कौन सी 5 मोटरसाइकिल ब्रांड्स हैं जिन्हें कि आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो इंडियन मार्केट में रिलायबिलिटी के मामले में। सो यस, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्वियसली इन पाँचों ब्रांड्स की जो बाइक है वो भी एक मशीन है, उनमें दिक्कत डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टर्म इन बाइक्स की हिस्ट्री है उनमें बहुत ज़्यादा कम दिक्कत इन बाइकों में आया है या फिर ना के बराबर ही इन बाइक्स में दिक्कत आती है। जब एक टिपिकल इंडियन कंज्यूमर बाइक लेने जाता है तो उसके दिमाग में 2-4 सवाल डेफिनेटली होते हैं। वो फर्स्ट सवाल होता है कि वो जो टिपिकल इंडियन क्वेश्चन वाला सवाल होता है कि ये बाइक माइलेज कितना देगी। यस, ये तो हर बायर के माइंड में सवाल होता ही है। जो सेकंड होता है कि ये बाइक मुझे लॉन्ग टर्म में, ये बाइक अगर मैं इस बाइक को लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहूँ तो ज़्यादा कोई मेजर दिक्कत तो नहीं आएगी इस बाइक में। सेकंड ये सवाल होता है। और जो थर्ड सवाल होता है और जो थर्ड क्वेश्चन होता है कि अगर मैं इस बाइक को लॉन्ग राइड्स या फिर लॉन्ग टूर्स के लिए यूज़ करूँ तो ये बाइक बीच रास्ते में ब्रेक डाउन तो नहीं हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं इस बाइक में आएगी लॉन्ग टर्म में। सो इन्हीं कुछ सवालों का आंसर मैं आपके इस वीडियो में करने वाला हूँ कि कौन सी ऐसे 5 बाइक्स ब्रांड है जिनको आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो रिलायबिलिटी के मामले में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो 5th पोजीशन में मैंने बाइक ब्रांड को रखा है वो अपना ओन इंडियन ब्रांड है और वो ब्रांड है हीरो। यस, मैंने आज तक नहीं सुना है या फिर आपने भी नहीं सुना होगा कि हीरो की जो स्प्लेंडर है या फिर स्प्लेंडर प्रो है या फिर इवन जो स्कूटर्स है हीरो के उसमें कोई दिक्कत आई हो, या फिर दिक्कत आई भी होगी तो ऐसे यस सर्कमस्टांसेस होते हैं कि बाइकों में दिक्कत आती है, लेकिन वो कभी भी कंपनी की फॉल्ट नहीं होता है, वो हमेशा बायर का फॉल्ट होता है। वो उसमें कोई आफ्टर मार्केट चीज़ें लगवा लेते हैं या फिर वायरिंग में छेड़खानी कर देते हैं या फिर टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराते हैं तो डेफिनेटली मशीन है, मशीन में दिक्कत ज़रूर आने वाली है। सो लेकिन अगर आप उस बाइक को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस सर्विस कराओगे या फिर टाइम टू टाइम उस बाइक की सर्विस कराओगे तो लॉन्ग टर्म में कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो मेरे एक जो क्लोज फ्रेंड है उसके जो घर में 2003 की स्प्लेंडर है और आज आप देख रहे हो 2021 चल रहा है और वो बाइक अब भी उसके घर में उसके पापा या फिर उसके जो भी घर वाले हैं वो चलाते हैं और उसने बताया कि उस बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, बस वो टाइम टू टाइम सर्विस कराता है। और आज भी अगर उस बाइक को आप चला लोगे तो वो इतनी ज़्यादा स्मूथ इंजन उस बाइक का लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू बाइक है। तो इससे कि पता चलता है कि हीरो की जो रिलायबिलिटी है स्पेशली इंजन की वो कितनी अच्छी होती है। सो अब जो 3 आगे ब्रांड्स आने वाले हैं बाइक ब्रांड्स वो सारे ही जैपनीज़ ब्रांड है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैपनीज़ लोगों को पता है कि इंजन कैसे डिज़ाइन किया जाता है और वो लॉन्ग टर्म में कितने अच्छे सस्टेन करते हैं। मुझे ही नहीं, आप सबको पता होगा कि जो जैपनीज़ ब्रांड के इंजन होते हैं वो कितने ज़्यादा रिलायबल होते हैं। सो मैंने 4th पोजीशन पे जिस जैपनीज़ ब्रांड को रखा है वो होने वाला है सुजुकी। यस, सुजुकी की भी जो इंजन होते हैं या फिर जो सुजुकी की बाइक्स होती हैं या फिर जो स्कूटर्स होते हैं उनकी जो रिलायबिलिटी है वो बिल्कुल रॉक सॉलिड होती है और उनमें ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है अगर उन बाइक की आप टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे या फिर जो जिस इंटरवल में चेंज होना चाहिए उतने ही इंटरवल में आप अगर उस पार्ट्स को चेंज करा लेते हो तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत आने वाली है। टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करा रहे हो तो जो पार्ट्स के वेयर एंड टेयर है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है और तब आपको डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा फटका लगता है और तब आप डेफिनेटली कहते हो कि बाइक ब्रांड अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपकी दिक्कत होती है अगर उस बाइक को आप प्रॉपरली सर्विस नहीं कराओगे या फिर जो टाइम टू टाइम इंटरवल में पार्ट्स चेंज होने चाहिए वो नहीं करवाओगे चेंज तो दिक्कत तो डेफिनेटली आने वाली है। सुजुकी ने अपनी एक ब्रांड इमेज ऐसी बना रखी है ना ही इंडिया में बट इंटरनेशनल मार्केट में भी कि उसके जो रिलायबिलिटी है उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता है, ना ही शॉर्ट टर्म में ना ही लॉन्ग टर्म में। बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन डेफिनेटली सुजुकी के रहते हैं। सो जो मैंने 3rd पोजीशन में बाइक ब्रांड को रखा है वो होने वाला है यामाहा। यस, जैसे कि आपको सबको पता ही है यामाहा की जो स्पोर्ट्स बाइक है वो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है और जो स्पेशली R15 V3 है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर होता है हमेशा ही, हर मंथ इंडियन मार्केट में यामाहा की तरफ से। तो इससे आपको पता ही है कि यामाहा की रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है। और बैक इन 2008 में जब यामाहा की FZ सीरीज़ फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी सो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बायर को अट्रैक्ट करा था यामाहा के जो लुक्स थे, FZ के उस टाइम जो लुक्स थे और जो पीछे 150 सेक्शन का रियर टायर देखा था। पहली बार इंडियन मार्केट में लोगों ने देखा था कि 150 सीसी की बाइक में इतना ज़्यादा पीछे रियर टायर इतना ज़्यादा ब्रॉड दिया जा रहा है, उसकी वजह से उसकी काफ़ी अच्छी सेल्स हुई थी। और मेरे ख्याल में जो रेवोल्यूशन बैक इन 2008 FZ ने लाया उतना इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में किसी भी बाइक ने नहीं करा था। सो आज भी FZ की काफ़ी अच्छी सेल्स इंडियन मार्केट में रहती है। और यामाहा की अगर मैं रिलायबिलिटी के बारे में बात करना चाहूँ तो ऑब्वियसली जैपनीज़ इंजन है तो कोई भी दिक्कत लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में नहीं आती
आती है। अगर आप उसे टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे और मेंटेनेंस कराओगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सो ये थी यामाहा की बात। सो सेकंड पोजीशन में मैंने जिस बाइक ब्रांड को रखा है, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग शॉक होंगे कि मैंने सेकंड नंबर पे होंडा को कैसे रख दिया। होंडा फर्स्ट डिज़र्व करता है और हर लिस्ट में होंडा फर्स्ट ही डिज़र्व करता है जहाँ भी रिलायबिलिटी लिखा रहता है, लेकिन नहीं, एक ऐसा ब्रांड है जो कि होंडा से भी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में। वो तो मैं आपको बता ही दूंगा जब फर्स्ट नंबर की पोजीशन आएगी। सो होंडा की ज़्यादा तारीफ़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको ही पता होगा जहाँ भी होंडा लिखा रहता है, वेदर वो एक कार हो, बाइक हो या फिर कोई टूल कंपनी हो, जिस पे भी होंडा लिखा रहता है इज इक्वल टू करके आप आगे हमेशा लिख सकते हैं रिलायबल। होंडा इज इक्वल टू रिलायबल। कोई ज़्यादा शौक की बात नहीं है कि आज भी इंडियन मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग स्कूटर है या फिर हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर है वो होंडा की एक्टिवा है। सो इंडियन कस्टमर होंडा की तरफ इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? फर्स्ट, होंडा जैसे कि हम सबको पता है रिलायबल है। सेकंड, होंडा की जो सर्विस स्पेयर पार्ट्स हैं या फिर जो सर्विस है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। होंडा के जो स्पेयर पार्ट्स है वो ईजिली अवेलेबल है ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो थर्ड है, होंडा की जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा चीप रहती है इन कम्पेयर टू अदर कार कंपनी या फिर बाइक कंपनी। सो यही मेजर रीज़न है कि होंडा की जो सेल्स होती है वो हमेशा डोमिनेट करती है इन कम्पेयर टू अदर कार कंपनी या फिर बाइक कंपनी में। होंडा की जो सेल्स होती हैं इंडिया में, ना ही सिर्फ इंडिया में, इंटरनेशनल मार्केट में भी जो होंडा की सेल्स होती है वो हमेशा हाई ही रहती है। इंडियन मार्केट में स्पेशली जो होंडा की सेल्स होती है वो हमेशा फर्स्ट पे ही रहती है। सो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से होंडा इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस है। इंडिया में ही क्या, ऑल ओवर जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी होंडा बहुत ज़्यादा फेमस डेफिनेटली रहता है। सो अगर मैं फर्स्ट कंपनी की बात करना चाहूँ जो कि मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा है, जो कि होंडा से भी ज़्यादा रिलायबल है, वो है ट्रायम्फ। यस, यू हर्ड मी राइट, ट्रायम्फ। यस, जो ट्रायम्फ की बाइक होती है वो होंडा से भी ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। इंडिया में तो इतने ज़्यादा लोग ट्रायम्फ को प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है। इवन जो उसकी स्टार्टिंग बाइक भी है वो 6-7 लाख रुपए की आती है। सो जो ट्रायम्फ की एंट्री लेवल बाइक की है वो ही 8 या फिर 9 लाख रुपए की आती है। तो इंडियन कंज्यूमर इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करता है एक बाइक के ऊपर, और अगर वो बाइक ले भी ले तो वो जो ट्रायम्फ का मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर जो सर्विस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। पर बाइक उसकी जो सर्विस कॉस्ट रहती है वो 10 से 12 हज़ार रुपये रहती है। सो इतना ज़्यादा जो इंडियन कंज्यूमर है वो खर्च नहीं करना चाहता है। लेकिन फिर भी जो इंडियन कंज्यूमर ट्रायम्फ की तरफ जाता है, मेनली जो टाइगर है या फिर T120 या फिर बॉर्निवल है या फिर स्ट्रीट ट्रिपल है, इन सब बाइक्स के ऊपर जाता है, तो उन्हें पता होता है कि लॉन्ग टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म से भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो उसमें ये बाइक कभी भी धोखा नहीं देगी, क्योंकि जो ट्रायम्फ के इंजन होते हैं वो इज़ इक्वल टू क्लोज टू परफेक्ट माने जाते हैं। ऐसा सच कोई परफेक्ट चीज़ इस वर्ल्ड में नहीं होती है, लेकिन जो ट्रायम्फ की टाइगर है उसे क्लोज टू परफेक्ट अगर कोई बाइक होती है तो वो ट्रायम्फ की टाइगर ही है। सो यही कुछ मेन रीज़न है कि जो ट्रायम्फ की बाइक है उन्हें ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में मेनली होंडा से भी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। सो बस यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज, रेव हार्ड, रेव फ्री। बाय।